क्या हाल है तुम सब लोगों का? तुम लोग मस्त हो ना, बढ़िया हो ना, मजे में हो ना? पर मैं तुम लोगों को बढ़िया और मजे में मस्त रहने ही नहीं दे सकता। नहीं नहीं नहीं, जब मैं डिप्रेशन झेल रहा हूं तो तुम्हें भी झेलना पड़ेगा। जी हाँ, कुलदीप सिंघानिया वही डस्टबिन जिसका कंटेंट देखने के बाद उसी डस्टबिन में उल्टी करने का मन करे। अहमदाबाद टावर, दिस इज फ्लाइट AI 171। टेक ऑफ के बाद इंजन 2 फेल हो गया है। ऑल्टीट्यूड होल्ड नहीं हो रहा। रिक्वेस्टिंग इमीडिएट रिटर्न। mayday AI 171 अंडरस्टूड। आपको रिटर्न का क्लियरंस मिल गया है। करंट ऑल्टीट्यूड और हेडिंग क्या है? बस 625 फीट पे है। कंट्रोल रिस्पांस बहुत स्लो है। हेडिंग 040 रखने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद हम रनवे तक ना पहुंच पाए। ओह माय गॉड। कॉपी दैट AI 171। टर्न लेफ्ट 020। आई रिपीट, टर्न लेफ्ट 020। अब सिर्फ 2 नॉटिकल माइल्स दूर है रनवे से। सारी इमरजेंसी टीम स्टैंड बाय पे है। डू नॉट पैनिक। दोनों इंजन फेल हो गए। अब हम ग्लाइड मोड पे फोर्स लैंडिंग करनी पड़ेगी। लोकेशन मेघानी नगर। लेकिन वो तो एकदम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। आखिरी रिक्वेस्ट, अगर बात करते करते सिग्नल लॉस्ट हो जाए तो प्लीज मेरी बेटी से कह देना कि पापा उससे बहुत प्यार। आपको कुछ नहीं होगा, हम सब आपके साथ हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मदद करने की। इतना टाइम तो रियल वाले एक्सीडेंट में नहीं मिला था पायलट को जितना इस वीडियो में इसने दिखा दिया। अरे मेरा बेटी से क्या देना, तुम्हारा बाप बहुत बढ़िया था, तुम्हारा बाप बस चूतिया हो गया वीडियो के चक्कर में। अरे कुलदीप भाई, बिना नॉलेज के पिछवाड़े में उंगली करने से बवासीर ठीक नहीं हो जाती। माना आप मंद बुद्धि की हो तो अपनी बुद्धि अपने पास रखो। ये मंद बुद्धि सबको दिखा दिखा के हंसा क्यों रहे हो? और ये सच में लास्ट में क्रैश ही हुआ है ना कि किसी ने गुनगुने पानी की उंगली पिछवाड़े में दे दी। छी कुलदीप भाई, आप ये क्या कर रहे हो? आपके लिए तो कुछ बड़ा सा रखा है। कुलदीप भाई को इन्फॉर्मेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है कि गलत है, इसके ऊपर वीडियो बनानी है कि नहीं बनानी है कोई मतलब नहीं। कुलदीप भाई तो सिर्फ व्यूज के भूखे हैं, उन्हें बस व्यूज चाहिए। दुनिया जाए अपनी बाढ़ में, उनके हिस्से की व्यूज किसी के पास ना जानी चाहिए। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ भाई ने उसी दिन वीडियो बना के रख दी। मेरे हिस्से की व्यूज कोई कैसे ले लेगा? वीडियो में बकचोदी रहेगी। क्या हमसे अभी तक झूठ बोला गया है? कैसा झूठ? कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो पर हो एक नंबर के बड़वे। हमारा कैलेंडर होना चाहिए था 13 महीनों का, लेकिन है सिर्फ 12 का ही। तू पागल है क्या? ईयर 1582 का ये कैलेंडर देख, इसके अंदर 4 तारीख के बाद डायरेक्ट 15 तारीख आती है। उस टाइम पे ही कैलेंडर के साथ छेड़छाड़ हुई थी। और ये जो 12 महीने वाला कैलेंडर है और किसी ने नहीं, जूलियस सीजर नहीं बनाया था। और 1582 में जिसने उस कैलेंडर को चेंज किया था वो और कोई नहीं बल्कि ये थे, पोप ग्रेगरी द 13, जिन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर लॉन्च किया था जिसे हम आज तक यूज करते हैं। व्हाट? और ये जो जुलाई और अगस्त हैं और किसी के नहीं बल्कि जूलियस और अगस्टस सीजर के नाम पे इनके नाम रखे गए हैं। अरे कुलदीप भाई, वो तुम्हारी भाभी ना है जो किसी ने छेड़ दिया। कैलेंडर है, कम से कम सोच समझ के तो बोल दिया करो। 13 महीने का कैलेंडर 12 महीने का कर दिया। और जूलियस सीजर का तुम्हारे गांव के चच्चा ताऊ लगे जो मरने से पहले ही तुम्हें सब बता गए। अरे बेटो, ये कैलेंडर पहले 13 महीने को तो हमने जब 12 महीनों को कर दियो। तुम्हारी चाची को अगस्तो सीजर छेड़ जात तो ता चक्कर में 1 महीनों कम कर दियो। कम से कम 1 महीना कम चाची छेड़ाएंगी। ओह माय गॉड, ये 13 महीने वाला कैलेंडर ज्यादा बेटर था क्या? हाँ, हर महीना 28 दिन का होता और अगर तू 28 को 13 महीनों से मल्टीप्लाई करता तो आता एग्जैक्टली 364, जो कि काफी पास बैठता है मून की ऑर्बिट साइकिल से। और तू खुद सोच, सेप्ट का मतलब क्या होता है? 7 एग्जैक्टली, लेकिन वो 9th मंथ है अपने कैलेंडर में। और ऐसे ही अक्टूबर में ऑक्ट का मतलब होता है 8, लेकिन वो 10th मंथ है अपने कैलेंडर में। आप लोगों ने बेशरम सब सुना होगा पर आप लोगों को ये नहीं पता होगा ये शब्द आया कहां से, कौन लेके आया, किसके लिए बनाया गया। तो ये बनाया गया है कुलदीप सिंघानिया के लिए। जिस दिन ये पैदा हुआ था ना उसी दिन डॉक्टर ने कह दिया बेटी चोद बेशरम पैदा हो गया। इसी के ऊपर ये शब्द बनाया गया है। जो कंटेंट कोई छूता नहीं है उसी के ऊपर ये वीडियो बनाता, वो भी बिना किसी जानकारी के। लोग इसे इतनी गालियां देते, इतनी ज्यादा गालियां देते, फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशरम जो ठहरा। टोक्यो कंट्रोल, दिस इज JL 8696। कंटिन्यूअसली केबिन प्रेशर लूज कर रहे हैं। डिक्लेयरिंग इमरजेंसी। कॉपी दैट JL 8696। क्या प्लेन में सभी पैसेंजर्स ठीक है? नो आइडिया। ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय हो चुके हैं। लगता है 36,000 फीट से सीधा 10,000 फीट डिसेंड करना पड़ेगा। 36,000 फीट से सीधा 10,000 फीट? इससे तो सारे पैसेंजर्स पैनिक हो जाएंगे, उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता। दुनिया जाए भाड़ में, बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए। इसकी एक वीडियो क्या चल गई भाई प्लेन क्रैश के ऊपर। ये हर 2-4 दिन के अंदर एक बकचोदी पेल देता है। भाई माना आजकल लोगों ने लोकेशन लेना बंद कर दी है, पर जिस लोकेशन पे तू मिल गया ना उसी लोकेशन पे आजकल जनता मारना भी शुरू कर चुकी है। बॉम्ब एक्सप्लोजन या स्मोक का कोई इंडिकेशन मिल रहा है? एक बूम की आवाज तो सुनाई दी थी, लेकिन अभी तक कोई विजिबल डैमेज नहीं दिखा है। अंडरस्टूड। फ्लाइट डाइवर्ट कर रहे हैं कंसाई एयरपोर्ट पे। ऑल इमरजेंसी टीम्स ऑन स्टैंड बाय। थिंग्स आर नाउ अंडर कंट्रोल। होपफुली सेफ लैंड हो जाना चाहिए। थैंक गॉड। वैसे एक बात बताओ, ये 2025 में ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लेन्स में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? कहीं पे इमरजेंसी लैंडिंग्स तो कहीं पे JL 8696। आपका भी एयरक्राफ्ट बोइंग है ना? हाँ, लेकिन क्यों?
साला इतना सस्पेंस तो करोड़ों की मूवी में नहीं होता है जितना सस्पेंस इस 2 कौड़ी की वीडियो के अंदर है। साला फ्लाइट का केबिन कम थर्ड पार्टी लोन देने वाले दल्ले ज्यादा लग रहे। 2025 की बात से ये फ्लाइट में ऐसा क्या हो गया जो इतनी दिक्कतें आ रही हैं? आपका भी फ्लाइट क्या बोरिंग है? तो भाई चुद गए गुरु, चुद गए। या तो हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है या फिर हम किसी सिमुलेशन में हैं। ऐसा क्या मिल गया? अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी, दोनों यूएस प्रेसिडेंट्स, जानता ही होगा ना? हाँ, तो अब्राहम लिंकन को 1846 में कांग्रेस के लिए इलेक्ट किया गया था, जॉन एफ कैनेडी को 1946 में, एग्जैक्टली 100 साल बाद। भाई उसे कोइंसिडेंस कहते हैं। कोइंसिडेंस। लिंकन 1860 में प्रेसिडेंट बने थे, जॉन एफ कैनेडी 1960 में। दोनों ही प्रेसिडेंट सिविल राइट्स के लिए लड़े थे और दोनों ही जब प्रेसिडेंट थे उसी टाइम पे उनके बच्चों की डेथ हुई थी। व्हाट? कोइंसिडेंस, राइट? दोनों को फ्राइडे के दिन गोली मारी गई थी और दोनों के सर में गोली लगी थी। यहाँ तक कि जॉन एफ कैनेडी की सेक्रेटरी का नाम भी था क्या? एवलीन लिंकन। क्या तुम लोगों को पता है? नहीं पता होगा तो मैं बताता हूं तुम लोगों को। एक प्रधानी का इलेक्शन हर 5 साल बाद होता है। ओ माय गॉड, तुम लोगों को ये कॉन्सिडेंस लग रहा होगा? ओ माय गॉड, हर एक प्रधान बनते ही सबसे पहले एक स्कॉर्पियो लेके आता है। ओ माय गॉड, और जैसे ही प्रधानी के 5 साल खत्म होने वाले होते हैं, पुराना प्रधान तुरंत समाज सेवा में उतर आता है। ओ माय गॉड, और यही सब जो इस प्रधान ने किया है वही अगला प्रधान करता है। तो आप लोग को क्या लगता है ये कॉन्सिडेंस है? नहीं, ये हिस्ट्री दोहराई जा रही है। 5 साल बाद एक ही चीज हो रही है, दोनों लोग स्कॉर्पियो ही ले रहे हैं प्रधानी की बनने के बाद। ओ माय गॉड, और हाँ एक बात और, हर कुलदीप नाम का लड़का बेटी चोद नहीं होता। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से ज्ञान के ठेकेदार बैठे हैं, पर ये कुछ अलग है। ये ज्ञान बाद में चोदता है, दिमाग की पहले चोद देता है। इसका ज्ञान सुनने के बाद दिमाग के ऊपर से नहीं, चूतड़ों के नीचे से निकल जाता है। जानना चाहेगा घोर कलयुग कैसा दिखाई देता है? कैसा? ये है इलॉन मस्क, इस दुनिया के रिचेस्ट आदमी, इलॉन मस्क के फादर। और ये है जेना, इलॉन मस्क की स्टेप डॉटर। अब इलॉन मस्क जेना को तब से जानता है, तब से ग्रूम कर रहा है जब वो सिर्फ 4 साल की थी। हाँ तो, और सबसे शॉकिंग बात, आज इलॉन मस्क के 2 बच्चे हैं जेना के साथ। व्हाट? यस, इलॉन मस्क ने जिस लड़की को 4 साल की उम्र में अपनी गोदी में खिला के पाल पोस के बड़ा किया, आज उसके साथ उसके 2 बच्चे हैं। कुलदीप जी, आपने जो अभी ज्ञान की बात की है ना, इसको सुन के मेरा कच्चा बिल्कुल पानी हो गया। अब तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है इस कच्चे को उतार के सुखा दूं कि आपके मुंह पे मार दूं। आपने तो एलोन मस्क के खानदान का पूरा काला चिट्टा खोल के रख दिया। इतना तो एलोन मस्क को भी नहीं पता था, अब जरूर पता चल जाएगा। देश चाहे कोई भी हो, चोदू हर जगह पाए जाते हैं। अगर तुझे एक ऐसी टेक्निक पता चल जाए जिससे हम लोग अमर हो सकते हैं तो इम्पॉसिबल बातें मत कर, थियोरेटिकली प्रूवन है। ट्विन पैराडॉक्स टेक्निक। ये क्या है? मान ले तो ट्विन्स है। अब उनमें से अगर किसी एक को एक स्पेस शटल में डाल के अर्थ के बाद 99.9% स्पीड ऑफ लाइट से स्पेस में ट्रैवल करवाया जाए तो उस लड़के के लिए टाइम और एज सिर्फ 4.5% से बढ़ेगी उसके कंपैरिजन में जो बच्चा अर्थ पे रह रहा है। टाइम डायलेशन। स्पेस में जितना तेजी से मूव करेंगे टाइम उतना धीरे होता चला जाएगा। एग्जैक्टली। अगर वो बच्चा 5 साल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करके वापस अर्थ पे आता है तो उस बच्चे की एज होगी सिर्फ 5 साल, और जो अर्थ पे है उसकी 110 साल, और तब तक वो बच्चा मर चुका होगा। आप क्या चाहते कुलदीप जी? आप ये बताइए, हम लोग ना जिए, नहीं मर जाएं, बुढ़ापे से पहले ही निपटा दो हम लोगों को। आप तो ये अपनी ठुलवाई बातें करके निकल जाते हो, कोई इसे सीरियस ले बनाने में लग जाए कि भाई एंटी एजिंग मशीन है, ऊपर जाओ और पूरे 100 साल कम हो जाओगे। इस दुनिया में तुम ही चूतिया नहीं, तुम्हारे ऐसे और भी हैं, बना देगा जादुई अंडकोश। AI-171 ready to take off. Yep, AI-171 good to go. Have a safe flight. ये फ्यूज स्विच किसने बंद किया? मैंने नहीं किया। वापस ऑन करो, रैट ऑन करो, हाइड्रोलिक प्रेशर चेक करो तुरंत। डन। इंजन 1 ऑन हो गया, इंजन 2 नहीं हो रहा। हम कंटिन्यूअसली ऑल्टीट्यूड लूज कर रहे हैं। मेडे AI-171 का फ्यूज सिस्टम टेक ऑफ के तुरंत बाद बंद था। व्हाट? AI-171 कैन फ्लाइट क्रैश होने के बाद सबको नुकसान हुआ है, सबको दुख लगा है भाई, सबको बहुत बुरा लगा है। बस इस दुनिया के अंदर फ्लाइट क्रैश होने के बाद किसी को फायदा हुआ है तो वो है इसको सिर्फ व्यूज का फायदा हुआ है। जैसे ही कोई न्यूज आ जाती है भाई फ्लाइट के ऊपर कि फ्लाइट का भाई फ्यूल बनता, तुरंत ये वीडियो बना देता, तुरंत भाई टाइम नहीं लगने देता है। कोई अगर कल को कोई गलत न्यूज आ जाए कि फ्लाइट के अंदर किसी ने संबुक कर लिया तो भाई ये देर नहीं लगने देगा, तुरंत वीडियो बना देगा अपनी गोंड देते हुए। अब समझ में आया ये पहली वीडियो में इतनी गंदी आवाज कैसे निकली थी। अनबिलीवेबल। क्या हुआ? यूएस में जो टेस्ला 30 लाख की है, इंडिया में लॉन्च हुई डबल से भी ज्यादा प्राइस पे। व्हाट? इम्पॉसिबल। बेस प्राइस 30 लाख, इंपोर्ट ड्यूटी 21 लाख, जीएसटी प्लस कॉम्पनसेशन सेस 5 लाख, रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स 4 लाख, लॉजिस्टिक्स प्लस इंश्योरेंस के और 2 लाख, और होमोलोगेशन के और 1.5 लाख। हो गए ना 60 लाख से ज्यादा। ये टैक्स है या कोई स्कैम? इलॉन इंडिया में फैक्ट्री क्यों नहीं डाल देता? वो तो डालना चाहता है, लेकिन इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक अनरिटन रूल है,
टेस्ला को इंडिया में नहीं आने देने के लिए। व्हाट? यस, क्योंकि अगर टेस्ला पूरे फोर्स से इंडिया में आ गया तो इंडिया का ऑयल और ऑटोमोबाइल बिजनेस पूरी तरीके से हिल जाएगा। इस दुनिया की सारी नॉलेज सिर्फ भाई कुलदीप भाई को है, उनको सब कुछ पता है। अगर एक पत्ता भी ऐसा हिला है ना तो वो कुलदीप भाई को पता है क्यों हिला। भाई हवा, ये क्या होता है हवा? व्हाट इज दिस हवा? हवा बने कुलदीप भाई को उसकी नॉलेज पूरी पता है, पता क्यों हिला। एलोन मस्क के बाप ने कितनी शादियां की, किससे शादियां की? एलोन मस्क क्यों नहीं टेस्ला लेके आ रहा है? एलोन मस्क ने इंडिया के साथ मीटिंग की है, उस मीटिंग में क्या बात हुई, सब कुछ भाई को पता। कुलदीप भाई को सब पता है इंडिया में क्यों टेस्ला नहीं आ रही है। टेस्ला आ गई तो ऑटोमोबाइल कंपनी एकदम बर्बाद हो जाएगी, ऑटोमोबाइल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये सारी बातें भाई कुलदीप भाई को पता है। इतनी सारी बातें एलोन मस्क के मैनेजर को नहीं पता है, बस एलोन मस्क के पोते को पता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को कॉमेडी के लिए बनाया गया था भाई, रोस्ट किया गया था। इसके हर 2 दिन बाद वीडियो आ जाती भाई, फ्लैट में फ्यूल बंद हो गया, मेरी बेटी से कही थी तुम्हारा बाप बहुत चूतिया था भाई। सिर्फ इसको सिर्फ बकचोदी के अलावा कुछ नहीं आता। इसको सबकी नॉलेज है भाई, सबकी। कैलेंडर कहाँ गया, कहाँ से आया, सबकी। किसी को नहीं पता एलोन मस्क के बाप ने कितनी शादी, इसको सब पता है भाई। एलोन मस्क के टट्टा है राइट वाला। और आप लोगों को अगर वीडियो कैसी लगी, वीडियो जरूर बताना भाई, कमेंट के अंदर जरूर बता के जाना वीडियो कैसे लगी है, और अपनी एक राय जरूर दे के जाना भाई इस वीडियो के ऊपर। बाकी मिलते हैं आप लोग नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के ऊपर कमेंट ही जरूर करके जाएं। मिलते हैं, बाय बाय।